श्री नगली निवासी भगवान। हाँ भी देख ले आवाज़ अपनी ठीक है। आश्रम च कोई मर्द नहीं हैगा। बोलो जयकारा बोल मेरे सामने यहाँ रख टाइट कर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ओम सा सत्यम बोधमेव नारूपेवमलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रतन जड़ते शीर्ष शुभ्र मुक्त स्वेदाम्बरे शोभितम मुक्तामालभूषितम च हृदय सिंहासने स्थितम भक्तानां वदनं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नमः। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल्यागार। जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरा जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वरंभ में ध्यावत हैं सब संत। मेरे बारी खराब होता है ना, पहले ठीक चल रहा सी बहुत बढ़िया। मुँह कट के बैठे न प्रधान लोग, ये नहीं कि पहले आके व्यवस्था देख ले। बोलो जयकारा बोलो सांची दरबार श्री नगरी निवासी भगवान। ओम सत्यम बोधमेव नारूपेवमलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रतन जड़ते शीर्ष शुभ्र मुक्त श्वेदाम्बरे शोभितम मुक्तामालभूषितम च हृदय सिंहासने स्थितम भक्तानां वदनं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नमः। बंदो गुरु चरण सरोज मुद मंगल्यागार। यही सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरा जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वरंभ में ध्यावत हैं सब संत। अपने अपने हृदय में सतगुरुदेव नगली निवासी भगवान का पावन ध्यान धरते हुए सभी जयघोष करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोलो सांचे दरबार श्री नगली निवासी भगवान। श्री गुरु महाराज की प्यारी संगतें, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। सतगुरुदेव जी ने अपने चरणों में हम सबको स्थान दिया है। इस बात का फक्र होना चाहिए। मान ही हमको तारता है, मान ही हमें डुबो देता है। मिथ्य संसार से, झूठी दुनिया से, नाशवान संसार पर जो मान करता है उसको क्या होता है आप खुद जानते हैं। जिस पर कोई मान करता है उसमें जा मिलता है। हमें ये मान होना चाहिए हम सतगुरु के हैं। सतगुरु ने हमारी बाँह पकड़ी, वो हमारे रक्षक हैं। हमें किसी प्रकार की लोक और परलोक की चिंता ना करके अपने दिल और दिमाग को उनके श्री चरणों में लगाए रहना चाहिए। वैसे भी आप विनती में पढ़ते हैं, भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं निश्चिंत तुमरी सेव। जिसको उस माल्य की सेवा प्राप्त हो गई, उसके बाद बाकी क्या रह गया। रामायण में तुलसीदास ने लिखा कि प्रभु राम क्या कहते हैं अपने सेवकों को
कि सब मेरे पैदा किए हुए हैं, सबसे मैं बराबर प्रेम रखता हूँ। कोई भक्ति करता है, कोई नहीं करता, कोई विश्व में अशक्त है, सब मेरे बनाए, सबसे प्यार करता हूँ, परंतु सेवक से विशेष करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको मेरे सिवा किसी का सहारा नहीं। सतगुरु के ओट आश्रय रहना, सदा सतगुरु को हृदय में बिसाना। मन चंचल रुकता नहीं, इसने तो किसी काम लगे ही रहना है। कहाँ लगेगा? जिसको हमने अपनी बुद्धि दे दी। बुद्धि क्या होती है आपको पता ही है। मन वही लग गया। गुरबाणी में कहा, अपने मत त्याग गुरु के मत ले अनजाने, भक्ति बाजो बहु डूबे सियाने। अपनी मत त्याग। अपनी मत कौन सी होती है? हम प्रकृति के माया के जाल में फंसे हुए सदा इस नाशवान शरीर में आसक्त होकर इसी के रसों और स्वादों, इसी के मान सम्मान में सदा चिंतित रहते हैं, जिनसे आज तक किसी का पेट नहीं भरा। चाहे रावण की तरह सब कुछ प्राप्त कर लिया, परंतु पेट नहीं भरा। महापुरुष कहते हैं, दुनिया के सुख ऐसे हैं जैसे सपने में किसी को प्यास लगी तो पानी पीता है, पर प्यास बुझती नहीं, जितना मर्जी पानी पीता रहे, प्यास बनी ही रहती है। इसी प्रकार दुनिया के सुखों की तलब कभी खत्म नहीं होती। ये चीज क्या है? तलब क्या है? चाहना क्या है? इच्छा क्या चीज है? जिस परमपिता परमात्मा से रूह बिछड़ी है, ये उसी को चाहती है, परंतु वो कहाँ मिलेगा इसको ये पता नहीं। तो कैसी गति होती है जीव की? जैसे शीशे में कुछ देखा, अब उसको पकड़ना चाहता है। इसी प्रकार सकल संसार में से अपना ही सुख प्रतीत होता है, पर भासता है कि ये दूसरे में है। चाहे वस्तु हो, जगह हो, चाहे कोई बंदा इंसान है, अपने में, दिखता दूसरे में। जहां वो है ही नहीं वहां तलाश करता है। जो इस रहस्य को जान जाता है, वो संसार से रुख मोड़कर वैराग्य के बल पर वह उस वस्तु को ढूंढता है जो इसे चाहिए। वस्तु कहाँ, ढूंढे कहाँ, किस विधि आवे हाथ, वस्तु तब पाइए भेदी लीजिए साथ। सतगुरु इसे क्या कहते हैं? ठहरो, ठहरो। पखा भाग रहा है। किसी ने कहा इसके कितने पर हैं? जिससे पूछा उसे कहा ठहरो, ठहराओ। जब वो ठहरेगा तो दिखाई देगा कि कितने पर हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5। इसी प्रकार जब ये चित्त ठहर जाता है, रुक जाता है, संकल्प विकल्प रहित हो जाता है, तो फिर कुछ पूछने की जरूरत नहीं। बाहर प्रकाश है, आंख में रोशनी है, जिसे देखना वो हमारे सामने है, फिर किसी से कुछ पूछना नहीं। इस भागते हुए चित्त वृत्तियों को कौन रोकेगा? कैसे रुकेंगे? ये सतगुरु। सतगुरु क्या कहता है? सतगुरु कहता है जिसे तुम ढूंढता है वो तुम खुद ही है तो खुद, पता कैसे चलेगा?
नाम जप आद सच जुगाद सच है सच सच ही हुए। जपो नाम। नाम क्या वस्तु है? नाम क्या होता है? गुड़ खाया तो मुंह मीठा हो गया तुम्हारा, नींबू खाया तो खट्टा हो गया, नमक खाया तो नमकीन हो गया। दुनिया में ऐसे हैं। क्या मिसाल दी? खाने की। जो पदार्थ खाओगे उसका स्वाद आएगा। नाम का क्या स्वाद है? ये क्या चीज है? इस नाम की क्या परिभाषा है? वेद कहता है चित्तवृत्ति निरोधा सा योगा। जो आपको भजन का तरीका दिया, योग की युक्ति बताई या आपको गुरु दीक्षा मिली, उसमें क्या है? इस भागने वाले मन को सतगुरु के पवित्र नाम से जोड़ो, उस बुद्धि से जोड़ो, बुद्धि से जोड़ो। बस फिर क्या? जब तुम किसी के साथ रहते रहते कुछ समय हो जाएगा, तब उससे थोड़ा लगाव हो जाता है। इसी प्रकार करत करत अभ्यास जन्मत होत सुजान। अभ्यास। उस बालक से बिछड़कर अनेकों जन्म हम भटके हैं और तलाश तो उसी की थी, पर वो मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते हार गए। जब परमपिता परमात्मा को किसी जीव के ऊपर तरस आता है तो इसे वो मौका देता है। क्या? मनुष्य जन्म। गुरु की कृपा कर ईश देहि जीव नर दे। ईश मालिक जीव को मनुष्य शरीर देता है, जिस शरीर में बुद्धि साथ देती है। पर इस शरीर के साथ 5 तत्वों से बना शरीर, 5 विषय, उनसे कैसे बचेगा? बस ब्रेक लगेगी, गाड़ी खड़ी होगी, फिर बैक गियर लगेगा। इसी प्रकार जो वैराग्य की ब्रेक लगाता है, विराग हमें संसार में भटकने से बचाता है। चारों तरफ जितने रास्ते हैं, इन रास्तों में से कोई रास्ता मुझे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा सकता, पर है जरूर, पर आगे नहीं, पीछे है। भूला हुआ आदमी रुक जाता है कि मैं गलत चल रहा हूं। फिर वो सोचता है ये रास्ता तो वहां का है नहीं, पता नहीं मैं कहां से भूल गया। फिर वो वापस जाता है। फिर जिस पॉइंट पर भूल लगी थी, उस पॉइंट से वो सही रास्ता ढूंढ लेता है। इसीलिए जिसको वैराग्य होता है, वो संसार का उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। ना देखना, ना सुनना, ना खाना, ना स्वाद, ना मोह, ना ममता, ना मान। उसे अपनी तलाश होती है। ऐसे वैरागवानों के लिए कौन होता है? मैं बताऊं कौन होता है। गीता में लिखा है कि परमपिता परमात्मा हमेशा हमेशा इस संसार में अवतरत रहता है, उसका अवतार हमेशा ही रहता है। अवतार कितनी प्रकार के होते हैं? अवतार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नित्य अवतार, एक होता है निमित्त अवतार। नित्य सदा, निमित्त कारण से आता है। राम आए तो किस लिए? उन्होंने क्या काम किया? उग्रवाद को खत्म करने के लिए।
राम बन के आए, उन्होंने रावण को मारा और सकल संसार पर जो त्राहिमाम था दूर हुआ। भगवान कृष्ण के रूप में अवतार हुआ तो कंस के लिए अपना काम किया और चल दिए। ये निमित्त कारण से एक नित्य सदा रहता है। वो ऐसे होता है जैसे एक किसान अपनी सदा खेती का ध्यान रखता है, समय के मुताबिक, मौसम के मुताबिक उसमें बीजता, उसकी देखभाल करता, उसकी फसल लेता है। वो परमपिता परमात्मा सदा अपने संसार की तरफ ध्यान रखता है। उसे कहते हैं संत अवतार, नित्य अवतार। तो जो वैराग्यवान होते हैं वो निमित्त अवतार उनको अपनी शरण में लेकर उन्हें आत्मबोध कराते हैं, उनकी प्यास मिटाते हैं। और वो जो दुनिया वाले ढूंढते हैं उन्हें मिलता नहीं, सो उनको मिल जाता है जो उसे चाहते हैं। गुरबाणी में लिखा है, बिन तुद जे होर मंगना, सर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। हे परमपिता परमात्मा, तेरे से तो मैं हर प्रकार की दात मांगता हूं, जो मांगता हूं तू दे देता है। तो मिलता तो सब कुछ है, परंतु मेरा ये दिमाग ठहरता नहीं है, ये पता नहीं क्या ढूंढता है। दाता सब कुछ दे देता है, पर कहती है गुरबानी, दात प्यारी दातार विसरिया। वो दाते से जो मिला वो तो हमने अपने हृदय से लगा लिया और चल दिए। और दाता मुस्कुराता है और वो खुश रहता है। तो क्या चाहिए मनुष्य जन्म में लेकर जो अपनी इस बुद्धि का, प्राकृतिक बुद्धि का त्याग करें। हमारी वह बुद्धि ले जो हमारी बुद्धि हमारी है। 5 तत्व वाले शरीर की आसक्ति से बुद्धि सदा विषय वासनाओं में लग जाती है। जब तक दुनिया के विषय वासनाओं से विरक्त नहीं होती तब तक गुरु की बात समझ नहीं आती। तब तक समझ नहीं आती। तो मैं क्या कह रहा था, ये कहा था कि वो श्री गुरु महाराज जी नंगे नसीब भगवान आप सबके लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी भूल को याद रखना है। गुरबाणी में कहा, एको सिमरिए नानका जलथल रहे समाए, दूजा काय सिमरिए जम्मे ते मर जाए। यानी जो चीज पैदा होती है फिर खत्म हो जाती है। बाकी तो दुनिया की हर चीज छोड़ो, अपने शरीर को ही ले लो, ये सदा एक जैसा रहता है। आदमी की समझ, अकल, बुद्धि सदा एक जैसी रहती है, बदल जाती। ये तो रास्ते के साथी हैं, रास्ते में मिलते, रास्ते में बिछड़ जाते हैं। इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर इन दुनिया के विषय वासनाओं में उलझ गए, ये हमें लूट लेंगे। क्या लूटेंगे? ये दुनिया के सुख क्या लूटेंगे? क्या छीन लेते हैं हमारा? ये सदा एक जैसे रहते हैं। चबाओ चले चले, चबाने का हो गया शौक, और जब दांत सारे टूट गए फिर चने नहीं चबाए जाते। अब रोते रहो, कोई बात नहीं, डुप्लीकेट लगा लोगे।
नहीं, वो क्या है जो मिलकर कभी बिछड़ता नहीं, वो वही है, वो वही है। वो कौन है? वही है, वो नाम है। जिसकी वृत्ति सुरत नाम में लग ले और जिसको चिंता होती है कि सकल संसार का आकर्षण मुझे अपनी ओर खींचता है, नाम एक ऐसी वस्तु है, अगर उसके साथ बुद्धि जुड़ जाएगी तो फिर क्या होगा? बस बात बन गई। और है क्या? जिसके पीछे चल पड़े वो अपने प्रपंच में ले गया। जिसके पीछे चल पड़े वो कहां ले गया तुझे? वहां ले गया जो उसका अपना घर है। जब हमारा दिल दिमाग उस प्रभु के भजन और सिमरन और सेवा में लगता है तो वो हमें केवल कहां ले जाता है? नाम नामी के पास ले जाता है। नाम नामी के पास ले जाता है। सरनामा पंजाबी में कहते हैं एड्रेस। तुम्हें एक एड्रेस तुम्हारे पास है, आप उसी एड्रेस के पूछते हैं तो कहाँ पहुँच जाओगे? जो एड्रेस है, जो जगह है, वहाँ पहुँच जाओगे। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, आज एक ही बात कहा, अगर हमारा रिश्ता कुछ बन गया गुरु महाराज जी के साथ तो वो काम करना जो सतगुरु ने हमें बताया, जिसके लिए कोई समय की जरूरत नहीं, कोई समय की जरूरत नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए एक बात कहते हैं, अर्जुन जो सतगुरु का क्या होता है? गुरुमुख वह होता है जिसका दिल और दिमाग और ये शरीर कैसे समझाऊं? चलो बुल्ले को ले लेते हैं। बुल्ला गया अपने गुरु राई के पास, उन्होंने महाराज भजन कैसे करें, बड़ा काम काज घर का होता है। बोले घरंदा क्यों? उन्होंने क्या हथकार वाले दिल यार वाले। गल बन गई। इससे शायद और क्या समझाएंगे? हथकार वाला शरीर से संसार के काम करें और ये दिल और ये दिमाग अपना, दिमाग से सिमरन होता है, हृदय में इच्छाओं से भरा रहता है। एक ही इच्छा हो हमारी, प्रभु तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, तू ही चाहिए। तो गुरुमुख है, 24 घंटे भजन करता है। कौन? गुरुमुख बने तो ना। और दुनिया के काम धंधे उसका शरीर करता है। अनेक मसाले इसकी तरफ दी गई। जैसे एक निर्दोष कैदी जेल में पड़ा हुआ, जेल का सारा टाइम पूरा करता है, पर उसका दिल दिमाग अपने परिवार में, अपने घर में रहता है। उस जेल से छूटते ही सीधा अपने घर पहुंच जाता है। इसीलिए हम भी इस शरीर रूपी जेल से छूटते अपने मालिक के पास पहुंचेंगे। जपो नाम, पहुंचेंगे। हाय कहाँ, बड़ा मुश्किल। तो कबीर जी ने बड़ा सुलझाया आज ये केस। अभी पुराना पता नहीं क्या नाम है किसी बीमारी का, उससे सब लोग बहुत डरते हैं। और मैंने क्या देखा, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब से ये बीमारी आई है तब से पाप होना थोड़ा हो गया।
लोग मौत से डरते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, और है क्या दुनिया में। और सबकी सेहत भी ठीक है, लोग कहते हैं बीमारी है। इतना खाते हैं हम बीमार ना हो जाएं, नहीं तो टेस्ट हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है, वो निकल आएगा तो हमें कैद होना पड़ेगा। इसलिए उतना खाते हैं जितना शरीर को ठीक ठाक रहे। स्वाद लगाएंगे तो खांसी, बुखार, जुकाम, डेंगू वगैरह मौसम का वो मौत से डरते हैं, इसीलिए वो उतना खाते हैं जितना उनके हिस्से का होता है। नहीं तो वैज्ञानिकों ने कहा स्वाद के लिए एक बंदा इतना अनाज बर्बाद कर देता है एक बार खाने में कि 10 बंदे का पेट भर सकता है उससे, इतना बर्बाद करता है। चुन चुन कर, भीन भीन कर, सोध सोध कर खाता। और शुगर हो जाए तो क्या करता है, कहता आटे का शान पा लै तू आटे विच, फिर रोटियां बना, फिर तेनू शुगर घटेगी, बढ़ेगी नहीं, है नहीं। हाँ, आप समझे होंगे, सब है। एक दिन मैंने कहा था जब से जब मास्क पहने हुए हैं उस दिन के बाद से मुझे कोई केस ऐसा नहीं आया। अरे लड़कियां एक दूसरे को देखते हैं ना, हाय 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 रब्बा, हाय रब्बा। माता पिता को टांग देते हैं दुख पर, कोई केस नहीं आता। बहुत बढ़िया। तो यही कहते हैं महापुरुष, ईश्वर मौत को सदा याद रखो। एक बात। दूसरी बात, आप जिससे प्यार करते हैं, उसने आपको कोई गिफ्ट दे दिया, तो उस गिफ्ट को क्या आप नरादरी करते हो, संभाल के रखते हो, और जब देखते हो तो वो याद आता है। परमात्मा ने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे रखा है, ये मनुष्य शरीर दे रखा है, इसकी कदर करो, इसकी बेकदरी ना करो। भोग विलास, नशा, ऐशो आराम में कचरा मत करो इस शरीर का। इस शरीर को तुम वरतो, प्रॉफिट के लिए वरतो, इससे वो काम करो जिससे कुछ फायदा हो, वरना इसी शरीर को चाट चाट कर मर जाओगे। है क्या? इसकी संभाल करो, वो पहनो जिससे इसकी रक्षा हो, वो खाओ जिससे इसका फायदा हो, वो देखो जिससे दिमाग शांत हो, भटके ना, इच्छाएं ना बढ़े, वो देखो। अखा वाजों देखना, बिन कन्नों सुनना, जीवा वाजों बोलना, बिन हाथों करना, नानक पैरा वाजों चलना, नानक खसमे मिलना। ये आंख इतनी प्यारी किसने दी है, उस मालिक को देखने की इच्छा हुई। ये कान जिस प्रभु ने हमको दिए हैं, उसको सुनने की कभी इच्छा हुई। ये हाथ जिस मालिक ने हमें दिए हैं, इन हाथों से हम उसकी सेवा करें। ये पांव हमारे उसके रास्ते पर चलें, जिस रास्ते पर वो मिले। ऐसी इच्छा किसके हृदय में होती है? जो उस परमपिता परमात्मा की ही चाहना करता है। जो ये चाहता है इसको मालिक दे देता, सीधी सी बात है। जो जो मांगे ठोकर से सोई सोई देवे। ईश्वर बहुत दयालु है, बहुत दयावान है।
इसलिए उससे क्या मांगना, अरे प्रभु